आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे किडनी स्टोन। इसमें हम देखेंगे डेफिनेशन, कॉजेस, टाइप्स ऑफ स्टोन और उसकी पैथोजेनेसिस, और एंड में देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं किडनी स्टोन के। अभी देखो, व्हाट इज किडनी स्टोन? किडनी स्टोन्स आर द क्रिस्टल्स ऑफ मिनरल्स एंड सल्ट that forms in urine in one or both kidney. There is called किडनी स्टोन और रीनल स्टोन। मतलब जो स्टोन बनता है वो क्रिस्टल्स का रहता है। कौन से क्रिस्टल्स? मिनरल्स या सल्ट के। ये जो क्रिस्टल्स मिनरल या सल्ट्स के रहते हैं, साल्ट के रहते हैं, वो यूरिन में मिलते हैं और वो वन और दो बोथ किडनी के फिल्ट्रेट की वजह से होते हैं। इसको हम किडनी स्टोन कहते हैं। ओके, अभी इसके कॉजेज़ देखते हैं। इंक्रीज द कैल्शियम इन डाइट, हमने ज़्यादा कैल्शियम कंज्यूम किया डाइट में तो इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं किडनी स्टोन के, क्योंकि कैल्शियम की सोल्यूबिलिटी ज़्यादा रहती है और वो दूसरे सल्ट को या क्रिस्टल्स को बाइंड करने की कैपेसिटी रखता है, तो स्टोन के बहुत चांसेस रहते हैं। स्टैसिस ऑफ यूरिन, इंक्रीज द रिस्क ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। अभी देखो, एक ही जगह पे यूरिन एक्यूमुलेट हो जाने की वजह से बैक्टीरियल को ग्रोथ करने के लिए एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है और उसके बाद इन्फेक्शन के वजह से स्ट्रोवाइट स्टोन भी हमारे किडनी में हो जाता है। जो यूरियस प्रोडक्टिंग बैक्टीरिया जो रहते हैं उनकी वजह से किडनी स्टोन की बहुत चांसेस रहते हैं। अल्कलाइन एनवायरनमेंट फॉर्म होता है और उसकी वजह से पीएच भी इंक्रीज हो जाता है। ओके, अभी देखो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया। बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया मतलब कि प्रोस्टेट जो ग्लैंड रहती है उनकी साइज़ इंक्रीज़ हो जाती है। साइज़ इंक्रीज़ हो जाने की वजह से यूरेथ्रा एक नैरो हो जाता है। मतलब देखो कि नॉर्मल स्ट्रक्चर ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, मतलब ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड ऐसे रहती है और बीच में यूरेथ्रा रहता है। ओके, और ये प्रोस्टेट ग्लैंड की साइज़ इंक्रीज़ हो, नॉर्मली ऐसा रहता है, पर प्रोस्टेट ग्लैंड की साइज़ इंक्रीज़ हो गई तो समझो यूरेथ्रा ऐसे हो जाता है, ऐसे, तो उसमें से यूरिन अच्छे से पास नहीं हो जाता है, ये स्टैसिस हो जाता है एक ही जगह पे और इसकी वजह से ये ऐसे स्ट्रोवाइट टाइप ऑफ द स्टोन फॉर्म होता है किडनी में। ओके, उसको ही हम बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया कहते हैं। इंक्रीज द एसिडिक लेवल, मतलब इन एसिडिक लेवल इंक्रीज हो जाने की वजह से, मतलब जो यूरिन की जो एसिडिक या अल्कलाइन एनवायरनमेंट है वो एसिडिक हो जाने की वजह से कैल्शियम या यूरिक एसिड का कंटेंट भी यूरिन में इंक्रीज हो जाता है और इसी वजह से ज़्यादा चांसेस रहते हैं किडनी स्टोन के। डिहाइड्रेटेड कंडीशन, मतलब देखो कि बॉडी अभी डिहाइड्रेटेड कंडीशन में है, जैसे कि ज़्यादा पार्टिकल्स हो और फ्लूइड का कंटेंट बॉडी में कम हो, तो बॉडी डिहाइड्रेटेड कंडीशन में हो तो उसके भी ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि किडनी स्टोन हो जाने के। इमोबिलाइजेशन, अभी देखो हमने ज़्यादा इमोबिलाइजेशन मतलब हम ज़्यादा घूमते नहीं, एक ही जगह पे ज़्यादा हो तो हमारी जो बोन है, बोन में डीमिनरलाइजेशन स्टार्ट होता है। डीमिनरलाइजेशन मतलब कि बोन से मिनरल रिमूव होना। ओके, मतलब कैल्शियम, अभी बोन में क्या ज़्यादा तो कैल्शियम ही रहता है, वो क्या करता है कि कैल्शियम बोन का ब्लड में लाना स्टार्ट हो जाता है जितने बार हम हिलेंगे नहीं तब तक। अभी देखो ब्लड का कैल्शियम इंक्रीज हो गया तो क्या होगा? किडनी स्टोन। जैसे मैंने बोला कि डाइट में इंक्रीज हो या ब्लड में इंक्रीज हो, एक ही बात है। और सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जैसे कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल मतलब ज़्यादा कैल्शियम इंटेक करना, फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं करना, ज़्यादा प्रोटीन इंटेक लेना, इसी वजह से भी ज़्यादा चांसेस रहते हैं किडनी स्टोन के। ओके, अभी देखते हैं टाइप ऑफ स्टोन। टाइप ऑफ स्टोन कौन से रहते हैं? पहला है कैल्शियम स्टोन। अभी कैल्शियम स्टोन क्यों होता है? ज़्यादा सोडियम इंटेक करने के बाद भी कैल्शियम स्टोन के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि किडनी
ज़्यादा एक्सक्रीट करती है कैल्शियम यूरिन में। और दूसरा यूरिक एसिड स्टोन। अभी यूरिक एसिड स्टोन देखो, मेन रीज़न है यूरिक एसिड स्टोन का कि प्यूरिन इंटेक ज़्यादा करने की वजह से यूरिक एसिड स्टोन होता है, क्योंकि प्यूरिन ब्रेक डाउन हो जाने के बाद कैटाबॉलिक जो एक्टिविटी रहती है इंटेक करने के बाद, तो यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो बॉडी में यूरिक एसिड का प्रमाण इजीली इंक्रीज़ हो जाएगा। और दूसरी बात कि डिहाइड्रेटेड तो इजी बात है कि डिहाइड्रेटेड कंडीशन में किडनी स्टोन होते ही है। और लो पीएच में क्या होता है कि यूरिन में जो भी कैल्शियम या ऑक्सैलेट जो भी पार्टिकल्स हो उनकी जो सोल्यूबिलिटी रहती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। सोल्यूबिलिटी मतलब डिज़ोल्व हो जाना वाटर में, वो जो डिज़ोल्व नहीं होते वो वैसे के वैसे ही क्रिस्टल्स रहते हैं, और इसकी वजह से किडनी स्टोन के भी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसकी वजह से लो पीएच इन यूरिन वो हो तो ज़्यादा चांसेस रहते हैं किडनी स्टोन के। ओके, अभी देखो स्ट्रू वाइट स्टोन जो है वो रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की वजह से स्ट्रू वाइट स्टोन हो जाता है। और सबसे बड़ा स्टोन रहता है वो जो है उसको हम स्ट्रू वाइट स्टोन कहते हैं। और वो स्ट्रू वाइट स्टोन मैग्नीशियम, अमोनियम और फॉस्फेट का बना रहता है। और ये जो स्टोन है ये अल्कलाइन एनवायरनमेंट में फॉर्म होता है, जैसे कि उसका पीएच हाई रहता है। मिक्स स्टोन जो रहते मिक्स स्टोन मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्टोन, उसको ही हम मिक्स स्टोन कहते हैं। अभी देखो इसकी पैथोजेनेसिस मेन क्या है। ओके, पहले पैथोजेनेसिस देखते हैं, उसके बाद हम साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे। पहले स्टोन इनहिबिट कौन करता है, ये फैक्टर्स है। और उसके बाद स्टोन प्रोमोट्स कैसे होता है फॉर्म होना हमारी बॉडी में, उसके ये 4 फैक्टर। अभी देखो सिट्रेट कैसा है, मतलब जो सिट्रेट हमारे बॉडी के अंदर ज़्यादा कंटेंट सिट्रेट का हो तो न्यूक्लिएशन होता नहीं है, एग्रीगेशन होता नहीं है, और कैल्शियम को ये बाइंड करता है सिट्रेट। इसकी वजह से कैल्शियम की जो सोल्यूबिलिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है, और कैल्शियम को दूसरा कोई भी मतलब सोल्यूबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, डिक्रीज़ नहीं, इंक्रीज़ हो जाती है, और कैल्शियम को दूसरा कोई भी क्रिस्टल्स आके बाइंड नहीं हो जाता। और इसकी वजह से स्टोन फॉर्म होना कम हो जाता है। और मैग्नीशियम का ही भी ऐसा ही है, मैग्नीशियम भी बाइंडिंग कैपेसिटी जो कैल्शियम की रहती है वो डिक्रीज़ कर देता है, और ऊपर से पीएच इंक्रीज़ कर देता है, मतलब उनकी सोल्यूबिलिटी जो है कैल्शियम या यूरिक एसिड उनकी सोल्यूबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, और इसकी वजह से वो बाइंड नहीं करती, सीधा डिज़ोल्व हो जाती है वाटर में। उसकी वजह से भी किडनी स्टोन के चांसेस कम है। और यूरोमोड्यूलिन जो है इसकी वजह से ना न्यूक्लिएशन होता है, ना ग्रोथ अच्छे से फॉर्म होती है क्रिस्टल्स की, ना सुपर सैचुरेशन होता है, कुछ भी नहीं होता। इसकी वजह से भी स्टोन के चांसेस बहुत कम रहते हैं। सिट्रेट, मैग्नीशियम, यूरोमोड्यूलिन ये उनके चांसेस बहुत कम ये बॉडी में रहने के बाद स्टोन के चांसेस बहुत कम रहते हैं। ओके, और इसकी वजह से भी पीएच हमारा ज़्यादा रहता है बॉडी का, मतलब पीएच ज़्यादा हो तो समझो कि सोल्यूबिलिटी ज़्यादा है, मतलब ये इजीली डिज़ोल्व हो जाएंगे वाटर में। ओके, अभी देखते हैं स्टोन प्रोमोट्स कौन करता है, मतलब इंक्रीज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, मतलब जब ज़्यादा कंसंट्रेटेड यूरिन हो, इसकी वजह से भी इसकी वजह से भी किडनी स्टोन के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा नज़दीक हो क्रिस्टल्स, तो ये ईजिली सुपर सैचुरेटेड हो जाएंगे, ईजिली बाइंड हो जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे, और ईजिली स्टोन फॉर्म होगा। स्लो यूरिन फ्लो, जितना भी स्लो यूरिन हो तो डिहाइड्रेटेड कंडीशन हो, समझ सकते हैं। डिहाइड्रेटेड जितना स्लो यूरिन उतना ही डिक्रीज ऑफ द फ्लूइड कंसंट्रेशन, इंक्रीज द कंसंट्रेटेड यूरिन, और उसके बाद डिहाइड्रेटेड कंडीशन 101% चांसेस है किडनी स्टोन की। इसकी वजह से बैक्टीरियल प्रोडक्ट जो रहते हैं इनकी वजह से भी, जैसे मैंने पिछली बार बोला कि स्ट्रू वाइट ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। जैसे यूरियस प्रोडक्शन बैक्टीरिया जो रहता है वो अल्कलाइन एनवायरनमेंट फॉर्म करता है, अल्कलाइन एनवायरनमेंट की वजह से भी ज़्यादा चांसेस रहते हैं
किडनी स्टोन के। सेल इंजरी मतलब सेल इंजरी की वजह से भी किडनी स्टोन होते क्यों होते हैं, मतलब ये जो रहता है ये 3 फैक्टर इसके। इंक्रीज द रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसिस मतलब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इंक्रीज कर देता है। प्रोमोटिंग द ग्रोथ क्रिस्टल्स मतलब जो क्रिस्टल्स की छोटे छोटे टुकड़ों की जो सोल्यूट्स पार्टिकल्स है उनकी जो ग्रोथ रहती है वो इंक्रीज़ कर देती है। और प्रोवाइडेड द सरफेस ऑफ मतलब और वो जो क्रिस्टल्स है उनको सरफेस प्रोवाइड कर देता है एडेजन के लिए, एग्रीगेशन के लिए। इस वजह से भी सेल इंजरी एक कॉज है स्टोन फॉर्मेशन का। ओके, अब आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी देखो कि उसके बाद इन फैक्टर की वजह से पीएच की जो लेवल है वो कम रहती है और इसकी वजह से सुपर सैचुरेशन होता है। सुपर सैचुरेशन मतलब सोल्यूशन इज होल्ड्स द मोर सोल्यूट इट नॉर्मल डेट गिवन इन टेम्परेचर, मतलब जो सोल्यूशन है उसमें जो पार्टिकल्स है सोल्यूट्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा मोर कैपेबिलिटी रहती है उनकी एक दूसरे को होल्ड करके रखने की, और इसकी वजह से न्यूक्लिएशन होता है, ग्रोथ होता है, एग्रीगेशन होता है और सीधा लास्ट में नेफ्रोलिथियासिस हो जाता है, मतलब किडनी स्टोन होता है। ये सब पैथोजेनेसिस है पूरी। अभी देखो साइन एंड सिम्टम्स क्या रहते हैं। नॉशिया, वोमिटिंग, डिसयूरिया मतलब पेन इन ड्यूरिंग द यूरिनेशन, फीवर, चिल्स, फीवर होता है, चिल्स, और ओलिगोरिया मतलब किडनी फेलियर है। शार्प बर्निंग सेंसेशन इन यूरेथ्रा में बर्निंग ऐसे सेंसेशन होते हैं, और डिफ़िकल्टी इन यूरिनेशन यूरिन करने के टाइम भी डिफ़िकल्टी होती है पर्सन को। आई होप आपको ये वीडियो पूरी समझ में आई होगी।